हाय हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इट्स मी टारो 313। कैसे हैं गाइज आप सब लोग। आज हम देखने वाले हैं पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को लेकर। सो इट्स अ कलेक्टिव एनर्जीज, टेक व्हाट रेजोनेट एंड लीव द रेस्ट। अगर आप चैनल पे न्यू हैं, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर एंड प्रेस ऑल द नोटिफिकेशन बेल। पर्सनल बुकिंग्स के लिए आप लोग मेरे ईमेल या फिर इंस्टाग्राम पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स सबकी सब मेंशन है, चेक कर लीजिएगा। एंड साथ ही याद रखिएगा ये कलेक्टिव एनर्जीज हैं, सो डोंट ट्राई टू फिक्स ऑन एनीथिंग। इजीली आप लोगों से जितना रेजोनेट होगा वेल एंड गुड एंड फ्लाई द रेस्ट। सो अपने पर्सन पर फोकस करिएगा, देखते हैं वो आपके लिए करंटली कैसा फील कर रहे हैं। आपका सिचुएशन चाहे जैसा भी चल रहा है, सबके लिए रीडिंग ओपन है। किसी तरह की कोई जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। कोई भी जोडिक साइन है, कोई भी जेंडर है, कोई भी एज ग्रुप है, आप सब इनके लिए रीडिंग को देख सकते हैं। ठीक है, बस करना ये है कि 3 टाइम्स अपने पर्सन के नेम को आपने रिपीट करना है एंड अपनी एनर्जीज उनके साथ अलाइन करनी है। सही से आपने पॉजिटिव रहते हुए अपने ओरा को उनके साथ कनेक्ट करना है। तो देखते हैं वो आपके लिए कैसा महसूस कर रहे हैं, जिनके लिए आप रीडिंग को देख रहे हैं, और जो पर्सन आपके माइंड में है वो आपके लिए करंटली कैसा महसूस कर रहे हैं, क्या है उनके करंट फीलिंग्स आपके लिए। वी हैव इट्स अ क्लाउड्स, इट्स अ शेप शिफ्टिंग। आई थिंक इस टाइम आपके और इनके बीच में काफ़ी सारी ऑब्स्टैकल्स हैं, काफ़ी सारे चैलेंजेस हो सकते हैं। वी हैव इट्स अ क्रिएशन ड्रीम टाइम। ये जो भी पर्सन है ना गाइज आपके माइंड में, इनके आपको लेकर बहुत सारे सपने हैं। यस, वी हैव इट्स अ स्टिलनेस। इस टाइम आपकी सिचुएशन जो है ना वो चल रही है एक हैंग सिचुएशन। इट्स अ टोटली पॉज सिचुएशन। आपका ये रिश्ता एक रुका हुआ है। रुका होने का लाइक एक पॉज सिचुएशन है, एक स्टिल सिचुएशन है कि ना ये आपकी ये रिश्ता जो है वो आगे बढ़ पा रहा है ना पीछे जा पा रहा है। एक ही जगह पे ये स्टक एनर्जी दिख रही है। इट्स अ स्टिलनेस, लाइक एक कोई रनिंग एनर्जी नहीं है। लाइक रनिंग कह लो आप, या फिर एक तरह से कह लो कोई मूवमेंट नहीं है आपके इस कनेक्शन में। बिकॉज ये इंसान महसूस करते हैं कि आपके और इनकी सारी सिचुएशन रुकी इसी वजह से हुई है। बिकॉज ये पर्सन जो है ना वो अभी अपने उन सपनों को पूरा करने के लिए कोई ऐसा इनिशिएट नहीं ले रहे। वो क्यों नहीं ले रहे? बिकॉज हो सकता है चीज़ें बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग रही हैं आपके बीच में, या फिर कुछ लोगों के बीच में इस टाइम ब्लॉक सिचुएशन चल रहा है। बट ये इंसान जो भी है ना, इनके सपने बहुत सारे हैं आप लोगों को लेकर, और ये बहुत सारे सपने देखते भी हैं। लाइक दे हैव अ लॉट ऑफ डिज़ायर्स एंड विशेस फॉर यू, जिनको पूरा करने के लिए इनको लगता है कि इनको थोड़ा सा चेंजिंग प्लान में लेकर आनी पड़ेगी, या फिर अपने जो एक बॉडी लैंग्वेज है या फिर अपना जो इन्होंने प्लानिंग की हुई है उसमें चेंजिंग करनी पड़ेगी। तभी जाके आपके और इसकी पर्सन की ये सारी सिचुएशन कहीं ना कहीं चेंज हो पाएगी। लाइक अगर कोई चैलेंजेस फेस करने पा रहे हैं, कोई इश्यूज़ आ रहे हैं आपके इस कनेक्शन में, कोई ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो उनको लगता है इन ब्लॉकेजेस को चेंज ये तभी कर सकते हैं जब ये इंसान खुद ऐसा कोई रिश्ते को बनाने के लिए, कनेक्शन को बनाने के लिए खुद कोई इनिशिएट लेगा। तब जाके ये जो एक स्टक एनर्जी, एक स्टिल एनर्जी आपकी इस कनेक्शन की वो ख़त्म होगी। रिश्ता तभी आगे बढ़ेगा। तो उसको चेंज करना चाहता है ये। लाइक कुछ चीज़ें अगर इनको एक तरह से क्लाउडी सी दिख रही हैं, या फिर इनको क्लियर नहीं समझ आ रही थी पास्ट में, या अभी भी नहीं आ रही, तो इनको लगता है कि इनको कुछ इनिशिएट लेना पड़ेगा बनाने के लिए। लाइक कुछ ना कुछ अगर मूवमेंट लेंगे ना, कोई एक्शन लेंगे, तभी जाके चीज़ें कोई क्रिएट हो पाएंगी, या ये सपने जो है अपने पूरे कर पाएंगे। अदरवाइज स्टक की स्टक सिचुएशन रहेगी और कोई भी चीज़ें आगे मूव ही नहीं कर पाएंगी। बट कुछ लोग काफ़ी कन्फ्यूज़ भी हैं कि किस तरह से इस सारी सिचुएशन को चेंज करें जो इस टाइम आपके बीच की चल रही है। बिकॉज मुझे लगता है यहाँ पे कुछ लोगों की ब्लॉक सिचुएशन है। वी हैव इट्स एंशियंट हीलिंग विस्डम। या ये इस टाइम चीज़ों को हील करना चाहते हैं बहुत ज़्यादा नॉलेज के साथ, बहुत ज़्यादा विस्डम के साथ। तो यही पर्सन जो है ना इस टाइम यही चीज़ों पे इस टाइम काफ़ी फोकस दिख रहा है कि किस तरह से चीज़ों को हील करना है, आपके और इनके बीच की सिचुएशन को नॉर्मल करना है, क्रिएट किस तरह करना है, उन सारे सपनों को रियलिटी में किस तरह पूरा करना है जिनको ये इस टाइम सपनों को देख रहे हैं। Yes, and we have it's a invocation. This person is definitely manifesting you. We have it's a compassion. Yes, because इनको महसूस होता है आपके साथ एक compassion, एक इनकी फीलिंग्स जो हैं वो आपके साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड हैं। अदरवाइज़ ये पर्सन अपने आपके साथ एक compassion बनाने के लिए, एक लविंग कनेक्शन बनाने के लिए ना बहुत ज़्यादा जो है वो ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से इनकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो जाए। बिकॉज कुछ लोगों को लगता है विद द स्मर्ज्ड आइसबर्ग कि मे बी आप लोगों ने इस टाइम खुद भी इनको ब्लॉक किया हुआ है। तो ये ब्लॉकेज जो आ रही है बीच में, ये ब्लॉक की आ रही है। तो ब्लॉक जो किया हुआ है ना, ये इस टाइम मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी तरह से ये ब्लॉकेजेस आपकी ख़त्म हो जाएं। और अगर आप बहुत ज़्यादा डिटैच या कोल्ड एक्ट कर रहे हो, या आप बहुत ज़्यादा एक तरह से बहुत कोल्ड हो चुके हो, आपकी कोई इमोशनल कंडीशन इनको नहीं दिख रही, या फिर आपके इमोशंस जो इनके साथ अटैच नहीं है, ये वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किस तरह से आप जो है ना इनको लेकर इमोशनल हो जाओ।
या फिर आपके इमोशंस इन ये समझने की कोशिश करना चाह रहे हैं कि किस तरह से इनको पता चल जाए कि व्हाट यू गाइस आर फीलिंग फॉर दिस पर्सन, या फिर आपके दिल में इनके लिए क्या है, कि आप इनके साथ अभी भी प्यार करते हो या नहीं करते, आगे इनके साथ कोई लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हो नहीं बनाना चाहते। तो उन चीज़ों को लेकर जो है ना ये इंसान मैनिफेस्ट कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ये एनर्जीज़ मुझे यहाँ पे काफ़ी जो है ना वो प्रोमिनेंट से दिख रही हैं। बट ये कंपैशन शो करना चाहते हैं आप लोगों को अपना, कि रिश्ता जो है आपके बीच में एक अच्छे वे में बन पाए। सो दिस पर्सन इज़ फील्स कि किस तरह से जो है ना ये इंसान आपको अपनी एक तरह से कंपैशन शो करे, किस तरह से आप लोगों को अफेक्शन शो करें, बिकॉज बीच में आपके ब्लॉकेजेस चल रही हैं, ब्लॉक सिचुएशन है, या आपने इनको ब्लॉक किया हुआ है या आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट बाउंड्री बनाई हुई है। दैट्स वाई चीज़ें भी आपकी जो है ना वो बढ़ नहीं पा रही, रुकी हुई हैं एक ही जगह पे। बट ये आपके साथ आगे कनेक्शन बनाना चाहते हैं, दे रियली वांट टू इन्वॉल्व इन सम काइंड ऑफ रोमांटिक कनेक्शन। ये इंसान जो भी आपकी तरफ अपना हाथ बढ़ाना चाहते हैं ताकि रिश्ता जो है ना वो आपके साथ बन जाए, एंड ऑल्सो ये एक्सप्रेस करना चाहते हैं अपनी फीलिंग्स एंड इमोशंस आप लोगों को। ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहा है, मे बी दिस पर्सन इज़ डूइंग सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट रिचुअल्स, क्रिस्टल हीलिंग हो सकती है, ये इंसान करने की कोशिश कर रहे हैं बिकॉज ये चाहते हैं चीज़ें आपके बीच में हील हो जाएं। नाउ लेट्स सी, एरिस लियो सैजिटेरियस की एनर्जी है, पाइसिस की एनर्जी आ रही है, विर्गो की एनर्जी है, यहाँ पे टॉरस की एनर्जी है। एनी हाउ लेट्स सी मोर पर्सन ऑन योर माइंड, क्या है उनके करंट फीलिंग्स एंड इमोशंस। बट ये आपको याद कर रहा है पर्सन, वी हैव इट्स अ लाइफ पर्पस। इस पर्सन को महसूस होता है, इस पर्सन को अपनी जीने का जो पर्पज़ है ना वो मिल चुका है, लाइक अपनी लाइफ का पर्पज़ मिल चुका है कि आपके साथ इस पर्सन का क्या कनेक्शन है या किस वजह से ये इंसान आपके साथ कनेक्ट हुए थे। इनको महसूस होता है कि ये चीज़ें अब इनको समझ आ गई हैं, दैट्स वाई ये फील करते हैं कि आप दोनों जो हो ना बहुत ज़्यादा प्योर हो एक दूसरे के लिए। तो विद प्योरिटी के इंसान आपके साथ एक हार्ट से इमोशंस के साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज आई फील इस इंसान का हार्ट चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेट है। यहाँ पे भी हार्ट है, यहाँ पे भी हार्ट है, और यहाँ पर रेज निकल रही हैं। जैसे कि इंसान जो भी है ना इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा हाई हैं, आपके साथ कनेक्ट करना चाहते हैं बस। यस, एंड ऑल्सो फील भी करता है कि इंसान बहुत ज़्यादा हाईली आपके साथ कनेक्टेड, बिकॉज इनको लगता है इनकी लाइफ का पर्पज़ है आपके साथ एक होना, और प्योरिटी के साथ, जेन्युइन एनर्जी के साथ। नंबर 19 एंड 10 इज़ इम्पॉर्टेंट। वी हैव इट्स द डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन। यहाँ पे जो भी मैस्कुलिन एनर्जी में है वो इस टाइम काफ़ी ज़्यादा जो है वो अपसेट है, उसकी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चीज़ें जो हैं वो ख़राब चल रही हैं। यस, जो भी इंसान यहाँ पे मैस्कुलिन एनर्जी में है उसकी बात हो रही है यहाँ पे। दिस पर्सन कुड बी फ्रॉम बैंक में हो सकता है ये इंसान कोई जॉब करते हैं, एंड कुछ लोग हो सकता है किसी तरह की कोई पुलिस की उनकी जॉब है या पुलिस का कोई प्रोफेशन हो सकता है उनका। बट इनको महसूस होता है जैसे इनकी लाइफ का इस टाइम एक बहुत टफ टाइम और बहुत बैड टाइम चल रहा है, जिसकी वजह से दे आर अपसेट, एंड इनकी लाइफ इस टाइम काफ़ी एक तरह से रूइन चल रही है। बिकॉज आई फील कुछ लोगों का यहाँ पे एक अवेकनिंग का प्रोसेस चल रहा है, दैट्स वाई दे आर गोइंग थ्रू अ वेरी क्रिटिकल सिचुएशन इन देयर ओन लाइफ। बिकॉज ये इंसान जो भी है ना इस टाइम काफ़ी अपसेट है, एंड इनकी लाइफ में इस टाइम चीज़ें बड़ी ट्विस्टिंग वाली चल रही हैं। इनको समझ नहीं आता कि ये हो क्या रहा है इस पर्सन की लाइफ में, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही हैं। बट आई फील इस इंसान का टाइम नहीं अच्छा चल रहा। यस, या टाइम साथ नहीं दे रहा, टाइमिंग साथ नहीं है इस इंसान की। अदरवाइज़ इनको पर्पज़ मिल चुका हुआ है, आपसे मिलने का पर्पज़ क्या है, लाइफ का पर्पज़ क्या है, समझ आ रही हैं चीज़ें। वी हैव इट्स अ सेक्रेड फ्रीडम, डेफिनेटली कनेक्ट होना चाह रहा है गाइस ये इंसान। कुछ लोगों का ये इंसान डिवाइन मैस्कुलिन है, इनको महसूस होता है ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन है, दैट्स वाई विद अथॉरिटी चीज़ों को खुद जो है वो आगे परसू करने के लिए कोशिश करना चाह रहे हैं। 10 नंबर भी इंपॉर्टेंट है, 10 की एनर्जी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, अदरवाइज नंबर 11 इज़ ऑल्सो स्ट्रॉन्ग। यस, 30 कुछ लोगों का एज है, डेट ऑफ बर्थ है, 3 लाइफ पाथ नंबर डेट ऑफ बर्थ है, एंड 31 भी कुछ लोगों की मुझे यहाँ पे एज या डेट ऑफ बर्थ दिख रही है। 27 डेट ऑफ बर्थ एज, अदरवाइज नंबर 9 कुड भी इंपॉर्टेंट। 39 भी कुछ लोगों का एज हो सकता है। द सैक्रेड विमेन, इस इंसान को ऐसा महसूस होता है कि आप जो हो ना इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं प्योर भी हो, बट आप जो हो बहुत ज़्यादा सैक्रेड पर्सन हो। इसीलिए इनको फील होता है कि आपसे मिलने के बाद इनको इनकी लाइफ का पर्पस भी मिला है, और कहीं ना कहीं ये इंसान भी जो है ना वो स्पिरिचुअलिटी को जाने हैं आपसे मिलने के बाद। मैनिफेस्टेशन क्या होती है या किस तरह से आप कुछ लाइफ में पाने के लिए उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो, उसको किस तरह से एक्यूरेटली विजुअलाइज कर सकते हो या प्रे कर सकते हो, ये ऐसे लग रहा है इस इंसान ने आपके साथ किसी तरह से कनेक्ट रह के सीखा है या फिर आपसे सीखने को इनको मिला है।
बिकॉज इनको लगता है कि आप जो हो ना बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, बहुत रिलीजियस हो सकते हो, आपका जो भी रिलीजन है आप उससे बहुत कनेक्टेड हो। दैट्स वाई आपने कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है इस इंसान के हार्ट चक्रा को एक्टिवेट किया, बिकॉज आपके साथ या तो मिलने से पहले आपसे या फिर आपके साथ रहते हुए इस इंसान का हार्ट चक्रा इतना एक्टिवेट नहीं था, जो कि अब आपके बीच में कोई ब्लॉकेज बन गई है तो उसके बाद हुआ है। अदरवाइज़ आप में से कुछ लोग हो सकता है मैनिफेस्ट कर रहे हो या फिर किसी तरह से इनको हीलिंग भेज रहे हो कि इस इंसान का हार्ट चक्र आपके लिए ओपन हो, इनके जो भी इमोशंस हैं, जो भी फीलिंग्स हैं, वो आपको एक्सप्रेस करें। यस, बिकॉज ये इंसान जो भी है बहुत ही ब्यूटीफुल वे में आपके साथ चीज़ों को स्टार्ट करना चाह रहे हैं। वी हैव इट्स अदर रेनबो रिवर, ये हैप्पी हैप्पी चाहते हैं कि चीज़ें आपके साथ बन जाएं, लाइक एक प्रोस्पीरियस, एक हैप्पीनेस, एक बिल्कुल फ्रेश जो है ना वो चीज़ें एक लाइक कलरफुल आपके साथ बनाना चाहते हैं, जिससे ये आपके साथ इस कनेक्शन को जो है वो एक हैप्पीनेस के साथ एक सेलिब्रेट कर पाएँ। या 24 भी एज हो सकता है, डेट ऑफ बर्थ हो सकता है कुछ लोगों का, अदरवाइज नंबर 6 इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, सो 36 भी एज या डेट ऑफ बर्थ है। एंड दे ऑल्सो फील गाइस कि ये आपके साथ जो है ना बिल्कुल सब फेयर्स को पीछे छोड़ के कनेक्ट होना चाहते हैं, बिकॉज ये काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स कि इनकी क्या है। बिकॉज आई थिंक इस इंसान को ने बहुत सारी अपनी लाइफ में चीज़ों को एक्सपीरियंस किया है, जिससे इन्होंने जो है वो किस तरह से फ्रीली आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं इन अ सेक्सुअल वे, ये वो चाह रहे हैं विदाउट एनी फेयर। अगर पास में कोई ना कोई इनको फेयर थे आपके साथ कनेक्ट होने के, बट आई थिंक इस टाइम ये चीज़ें जो है ना वो अपने आप को फ्री करना चाह रहे हैं एंड आपके करीब आना चाहते हैं, बिकॉज इट्स अ सैक्रेड यूनियन। आप सैक्रेड फीमेल हो, आप सैक्रेड वीमेन हो, ठीक है, बट ये इंसान जो है ना वो एक सैक्रेड आपके साथ यूनियन करना चाहते हैं, जिसमें आपके करीब आना चाहते हैं और आपके साथ एक इंटीमेट कनेक्शन बनाना चाह रहा है ये इंसान, बिकॉज इनको लगता है कि ये बहुत ही ज़्यादा कंफर्ट फील कर सकते हैं इस सारी सिचुएशन में, एंड ऑल्सो इनको बड़ा अच्छा महसूस हो सकता है। सो यहाँ पे सेजिटेरियस की एनर्जी भी स्ट्रॉन्ग दिख रही है, कैप्रिकॉन, पाइसिस की एनर्जी मैंने ऑलरेडी आपको बताई है, तो पाइसिस का स्टार साइन मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। चीज़ों को हील करना चाह रहा है इंसान और आपके साथ ये सारी सिचुएशन को रिन्यू करना चाहते हैं ये पर्सन। अब तक जो भी चीज़ें आपके बीच में नेगेटिव रही हैं या फिर किसी तरह से इनको स्ट्रगल करनी पड़ी है विदा, मैंने आपको बताया जैसे चीज़ें ब्लॉकेज हैं कुछ, तो उन जो भी स्ट्रगल करनी पड़ी है, इस स्ट्रगल से ये इंसान निकलना चाहते हैं और फेयरलेसली अब चीज़ों को करना चाहते हैं, बिकॉज जो एक स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट था ना इस इंसान को काफ़ी हद तक समझ आ गया। यस, आपसे पहले मैंने जैसे बताया इसको स्पिरिचुअलिटी का नहीं पता था, आपसे मिलने के बाद इन्होंने चीज़ें ये सारी नोटिस की हैं, बिकॉज ये कनेक्शन है आपका, इट्स अ प्लेटोनिक कनेक्शन। यस, इट्स समथिंग काइंड ऑफ प्योर एनर्जी, बट ये स्ट्रगल के बाद जो है ना ये चीज़ें सारी होनी है, बिकॉज ऑलरेडी यहाँ पे एक डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन की एनर्जी है। कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी स्ट्रगल को फेस कर रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा एक तरह से चैलेंजिंग सिचुएशन को और नेगेटिविटी को फेस कर रहे हैं, और इस सिचुएशन से निकलने के लिए इनको लगता है कि चीज़ें आपके साथ हील करनी है, बिकॉज ये सब कुछ नेचुरल हो रहा है इनके साथ, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग का प्रोसेस है, दैट्स वाई ये बैलेंस करके आपके साथ रिन्यूअल करना चाहते हैं इस सारी कनेक्शन का, बिकॉज इनको फील होता है कि इनकी लाइफ का पर्पस यही है कि ये इंसान जो है ना वो आपके साथ स्पिरिचुअलिटी कनेक्ट हो, बट विदाउट एनी फेयर। पास्ट के फेयर भी थे तो उनको भी रिलीज़ कर देना चाहते हैं आप। वी हैव 7 ऑफ गैब्रियल, डेफिनेटली इट्स अ ब्लॉक सिचुएशन, बट कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है ये इंसान ने पास में आप लोगों के लिए बिल्कुल भी कोई स्टैंड नहीं लिया आपके लिए, और इस कनेक्शन के लिए, इस रिलेशनशिप को सेव करने के लिए कोई लाइक डिफेंसिव नहीं हुए, अपने लिए डिफेंसिव रहा है, स्टैंड अप नहीं किए। तो अभी ऐसे एनर्जी दिख रही है ये इंसान जो है ना वो स्टैंड करना चाहते हैं इस रिलेशनशिप को बनाने के लिए और विथ कॉन्फिडेंस, बिकॉज ये इंसान को ऐसा लगता है कि इनको अपनी पर्सनल पावर को यूज़ करना पड़ेगा, और जब तक ये इंसान को डिफेंसिव एक्ट नहीं करेंगे इस रिश्ते को बनाने के लिए या आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, तब तक चीज़ें नहीं कभी भी ठीक हो पाएंगी, बिकॉज ऑलरेडी काफ़ी ब्लॉकेजेस और काफ़ी चैलेंजिंग सिचुएशन आपके इस कनेक्शन में चल रही है। यस, और इनको बिलीव है अगर ये स्टैंड करेंगे, डिफेंसिव होंगे, तो चीज़ें आपके साथ इनकी बन भी जाएंगी। यस, बट इसके लिए इनको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ, बहुत ज़्यादा पावरफुल एनर्जी को जो है ना अपनी शो करना है। कुछ लोग ऐसे भी दिख रहे हैं जिनको लगता है कि इनको आपसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी, यस, आपके साथ कनेक्ट होने के लिए, तो आपसे माफ़ी भी मांगना चाहते हैं, बट इस टाइम ये इंसान बहुत जो है ना वो फील करते हैं कि आपके साथ काइंडनेस वाला एक एक्ट करना है। पास्ट में अगर इन्होंने काइंडनेस शो नहीं की, अपने बारे में ही सोचा है, तो अब ये इंसान जो भी है वो अब आपके साथ
चीज़ों को ठीक करने के लिए अब आपके बारे में और इस कनेक्शन के बारे में सोचना चाह रहे हैं, जो पहले नहीं सोच पाए थे ये। बट चीज़ें जो भी आपके बीच की चैलेंजिंग आ रही हैं ना, ये उन सारे चैलेंजिंग सिचुएशन को ओवरकम करना चाहते हैं, रिजॉल्व करना चाह रहा है। बिकॉज इनको फील होता है कि इनकी चीज़ें हील तभी होंगी जब ये सब इन चैलेंजिंग को, इस प्रॉब्लम्स को, इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करेंगे। वी हैव इट्स 9 ऑफ एरियल। अपनी विशेज़ जो भी हैं इनकी आपको लेकर पूरी करना चाहते हैं, और उन्हीं विशेज़ के ऊपर हार्डवर्क दिख रहा है कि किस तरह से सक्सेसफुल बनाना है और अपनी लव लाइफ में चीज़ों को किस तरह से खूबसूरत करना है ना आपके साथ। ये पर्सन को उसी के लिए चीज़ों को रिजॉल्व करना फ़ील होता है कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस टाइम। 8 ऑफ माइकल, यस। अपने आप को ये इंसान फ्री करना चाहते हैं किसी चीज़ से। जैसे यहाँ पे भी सेक्सुअल फ्रीडम की एनर्जी है, यहाँ पे फ्री की एनर्जी है। कुछ ना कुछ तो चीज़ ऐसी है जो इस इंसान को रोके रखी हुई है, या फिर इस इंसान के अंदर इतना करेज या स्ट्रेंथ ही नहीं है जिसकी वजह से ये भी रुके हुए हैं। तो अब अपनी एनर्जी को, एक पावर को रिक्लेम करके दैन सिचुएशन को ये इंसान चेंज करने के बारे में सोच रहे हैं। बिकॉज अभी तक हो सकता है इनको चीज़ें कुछ क्लियर समझ नहीं आ रही थी, या फिर कुछ लोगों को अभी क्लियर समझ नहीं आ रही हैं, बट वो अपने इन सारी डाउट्स को, इन सारे फेयर्स को एक साइड पे रख के सिचुएशन को चेंज करने की चॉइस करना चाह रहे हैं। एंड देन वी हैव द स्टार। या आप इस इंसान के ड्रीम कम ट्रू। इस पर्सन को बिलीव है कि अगर ये खुद कुछ एक्शन लेंगे इस सारी सिचुएशन को चेंज करने के लिए जो इस टाइम डिफ़िकल्ट चल रही है आपके बीच की, तो ऑब्वियसली इनके जो भी सपने हैं, जो आपके साथ ड्रीम है कनेक्शन बनाने के, ये उन सपनों को अचीव भी कर लेंगे और वो पूरा भी हो जाएंगे। क्योंकि ये हीलिंग, मुझे यहाँ पे एक ही बात आ रही है, एक ही वर्ड आ रहा है, हीलिंग। ये इंसान चीज़ों को हील करना चाहते हैं आपके साथ इस टाइम इनकी जैसी भी चल रही हैं। यस, कुछ लोगों को चीज़ें ऑब्वियसली कुछ प्रॉब्लम दिख रही हैं, बट आई फील है कि बहुत जल्दी इन प्रॉब्लम से निकलेंगे, या फिर जो सिचुएशन इनको क्लियर नहीं दिख रही है वो खुद क्लैरिटी जो है ना वो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से मिल सकती है इनको। यस, बिकॉज आप में से कोई इंसान स्टार सीड है, लाइट वर्कर, या बट ये बहुत मुझे एक एनर्जी स्पिरिचुअल सी दिख रही है। लाइक एक इंसान बहुत ज़्यादा आपके साथ कनेक्ट है, उसमें कोई उन्होंने खुद फोर्स नहीं किया, ये नेचुरली है सब कुछ। सो नंबर 17, 8, 7, 11, 2, 9, 99 ये नंबर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। कुछ लोगों की एज 27, 28, 29, 26, 23, 21 ये हो सकती है। अदरवाइज़ कुछ लोगों की 30+, 39, 31, 36, 38, 32, 37 ये भी है। कुछ और देखती हूँ मैं, बट दे हैव अ लॉट ऑफ होप कि चीज़ें चेंज होंगी। बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ रैफियल की एनर्जी है। इनको महसूस होता है आप जो हो ना, आप बहुत ही लविंग पर्सन हो, तो दैट्स वाई ये आपके साथ एक बहुत ही अंडरस्टैंडिंग, बहुत ही जो है वो इमोशनल और लविंग कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बिकॉज इनको महसूस होता है जिस तरह से ये इंसान आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं इमोशनली, रोमांटिकली, वैसा किसी के साथ भी नहीं हो सकते। यस, बट आई थिंक आप लोगों की तरफ से जो है ना इनको काफ़ी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से मिली हैं, आपने इनको प्यार किया है। तो ये इंसान महसूस करते हैं कि जैसा आपने इनको प्यार किया, हमेशा समझा है, जिस तरह आप इनके साथ कनेक्ट रहे हो बिना बोले इनकी कोई चीज़ को फील कर जाना, तो वो चीज़ें ही कहीं ना कहीं महसूस करते हैं कि आपके साथ ज़्यादा जो है वो कनेक्टेड हो सकती हैं स्ट्रोंगली। जो इंसान बिना बोले आपको हर चीज़ को समझ जाए और आपको डेफिनेटली एक अनकंडीशनल लव करे, तो वो हर इंसान को चाहिए होता है। तो इस इंसान को वही चीज़ें अब आपकी समझ आ रही हैं। जो साथ रहते कुछ चीज़ों में नहीं समझ आ रही थी, यहाँ पे नहीं उनको लग रहा था कि चीज़ें भी बन पाएंगी, तो वो चीज़ें कहीं ना कहीं बनाना चाह रहा है आपसे दूर होने के बाद। ये यहाँ तो वहाँ टाइम नहीं था उस टाइम, कुछ ऐसी एनर्जी है, बट ये होना ऑब्वियसली इम्पॉर्टेंट भी था आपके बीच में। बट विद लव ये इंसान आपके साथ कनेक्शन बनाना चाहते हैं। बट आई थिंक आप लोगों को यहाँ पे अपनी इंट्यूशन को सुनना है, आपकी इंट्यूशन क्या कह रही है। या ये इंसान तो फील करते हैं कि आपने इनको प्यार दिया, आपने समझा हमेशा इनको, आपके साथ आप ये इमोशनली इनके साथ कनेक्ट रहे हो, आपने इनको हील भी किया है। अगर नहीं हीलिंग अभी इनकी हो पा रही तो उनको लगता है कि आप हील कर सकते हो। आप में से कुछ लोग या तो साइकेट्रिस्ट हो सकते हो, साइकोलॉजिस्ट हो सकते हो, अदरवाइज यू गाइस कुड बी अ हीलर,
यस, दैट्स वाई ये जो है ना इंसान को लगता है कि आपके साथ अच्छे वे में कनेक्ट हुआ जा सकता है, कि अगर ये नहीं हील हो पा रहे तो आपके साथ कनेक्ट होके आप इनको हील कर सकते हो इमोशनली स्पेशली। या सो स्टार साइन यहाँ पे जो दिख रहा है वो लियो, एक्वेरियस, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अदरवाइज़ यहाँ पे जो वाटर साइन की एनर्जी भी है, फायर साइन भी है, और गाइस यहाँ पे यस मुझे मोस्टली यही एनर्जी दिख रही है। सो या आपके लिए मैं गाइडेंस ज़रूर देखूँगी कि आपके लिए गाइडेंस क्या है, या आपको किस चीज़ को फॉलो करने की ज़रूरत है। वीवर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में? ओके, वी हैव इट्स अ 3 ऑफ एरियल। आपके लिए गाइडेंस ये है गाइस कि आप वो करो जो चीज़ें आपको पसंद हैं। सो डू व्हाट यू लव। आप जिस चीज़ों से प्यार करते हो या जो कुछ करना आपको पसंद है आप वो करो, जो आपकी पर्सनल ग्रोथ के लिए आपको लगता है इम्पोर्टेंट है। यू गाइस हैव टू डू विद दिस। यस, और उन लोगों के साथ आप अटैच हो जो कि आपको लगता है कि बहुत कोऑपरेटिव हैं, या फिर जो इंसान आपको समझ सकते हैं, या जो लोग आपके साथ अच्छा काम कर सकते हैं, या आप उनके साथ रह के अच्छे से जो है वो अपने आप को एक तरह से पॉलिश कर सकते हो, अपने आप को आप ज़्यादा जो है वो पॉजिटिव बना सकते हो। उन लोगों के साथ अपने आप को अटैच करो, बट स्पेशली यहाँ पे कहा जा रहा है अपने करियर पे फोकस करो, और वो आप अपने करियर को वो करियर चूज़ करो, आप प्रोफेशन वो चूज़ करो, या वो काम करो आप जिससे आपको खुशी होती है। यस, अपने आप को एक पावरफुल आप बनाइए, ये आपके लिए गाइडेंस है। सो या दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप इट विल हेल्प यू एंड रेजोनेट विद यू। मुझे कमेंट सेक्शन में फीडबैक आप मस्त दीजिएगा। आई विल सी यू टुमारो। बाय।